रोज की तरह मैं सुबह 10 बजे चाय पीने के लिए अपने काम वाली जगह से बाहर निकला। मैं जैसे ही चाय की दुकान वाले के पास पहुंचा, देखा आज चाय वाला वहां पे नहीं था। शायद देर से पहुंचने के कारण वो चाय वाला वहां से जा चुका था। मेरे पास अपने काम वाले जगह पर लौट जाने के अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं था। मैंने सोचा कि आगे जाकर कहीं कुछ खा लिया जाए। बहुत जोर की भूख लगी थी। मैं आगे की होटल की ओर नाश्ता करने जा रहा था। तभी मेरी नज़र रोड किनारे धूप में बैठे दो बच्चों पर पड़ी। बदन में फटे पुराने मैले कपड़े पहने दोनों लगभग 8 से 10 साल के रहे होंगे। दोनों बच्चे कमीज की एक छोर को मुंह में चबा रहे थे और रोड में चल रहे राहगीरों को मासूमियत से देखे जा रहे थे। अभी तक किसी ने भी उनकी ओर ध्यान ही नहीं दिया। सब अनदेखा करके चले जा रहे थे। बच्चों की हालत बहुत खराब और कमज़ोर नज़र आ रहे थे। कमजोरी के कारण अस्थि पंजर साफ दिखाई दे रहे थे। वे भूखे लग रहे थे। छोटा बच्चा रोते हुए बड़े भाई को खाने के बारे में कह रहा था। बड़ा भाई उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था। वो जानता था ना तो मेरे पास पैसे हैं, ना ही खाने के लिए भोजन जिससे मैं अपने छोटे भाई की भूख मिटा सकूं। वो भी लाचार बैठा भूख से पागल हुए जा रहा था। मैं अचानक रुक गया। दौड़ती भागती जिंदगी एकदम से ठहर सी गई। इन मासूम से बच्चों की ऐसी हालत को देख मेरा मन भर आया। उनकी भूख को देख मेरा भूख खत्म सा हो गया। सोचा इन्हें कुछ पैसे दे दिए जाए। मैंने उन्हें 10 रुपये देकर आगे बढ़ गया। जैसे ही मैं आगे की ओर बढ़ा, मेरे मन में एक विचार आया, कितना कंजूस हूँ मैं। 10 रुपये में क्या मिलेगा? चाय तक ढंग से नहीं मिलेगी। स्वयं पर शर्म आई, फिर वापस लौटा। मैंने मासूम से दिखने वाले बच्चों से कहा, कुछ खाओगे? बच्चे थोड़े असमंजस में पड़े। मैंने कहा, बेटा मैं नाश्ता करने जा रहा हूँ, तुम भी चलो। वे दोनों भूख के कारण तैयार हो गए। उनके कपड़े गंदे होने और ऐसी हालत देखकर होटल वाले ने डांट दिया और कहा, कहाँ से आ जाते हैं, और भगाने लगा। मैंने कहा, भाई साहब इन्हें जो खाना है वो उन्हें दे दो। उन दोनों के पैसे मैं दे दूंगा। उन दोनों को मैंने ही लाया है यहाँ। मेरे बातें सुन होटल वाले ने आश्चर्य से मेरी ओर देखा। उनकी आंखों में उनके बर्ताव के लिए शर्म साफ दिखाई दी। बच्चों ने नाश्ता, मिठाई व लस्सी मांगी। फिर मैंने नाश्ता मांगकर बच्चों को दिया। बच्चे जब खाने लगे, उनके चेहरे की खुशी देख मुझे बहुत अच्छा फीलिंग आया। उस वक्त हमें दुनिया की काफ़ी अच्छी फीलिंग आ रहा था। उन दो मासूम बच्चे को देख अपना बचपना याद आ गया। होटल से निकलने के बाद मैंने बच्चों को कहा, बेटा जो पैसे मैंने दिए हैं उसमें 2 रुपये का शैम्पू ले लेना और हैंडपंप के पास जाकर नहा लेना, और फिर दोपहर शाम का खाना पास के मंदिर में चलने वाली लंगर में खा लेना। और मैं नाश्ते के पैसे देकर फिर अपनी दौड़ती दिनचर्या की ओर बढ़ निकला। होटल के आसपास के लोग बड़े सम्मान के साथ मुझे देख रहे थे। होटल वाले के शब्द आदर में परिवर्तित हो चुके थे। मैं अपने काम वाले जगह की ओर निकला। थोड़ा मन भारी लग रहा था।
मन थोड़ा उनके बारे में सोचकर दुखी हो रहा था। पूरे रास्ते पर मैं भगवान से कह रहा था, कहाँ हो भगवान, आप कहाँ हो? इन बच्चों की ये हालत, ये भूख, आप कैसे चुप बैठ सकते हैं? दोस्तों, ये रही छोटी सी दुख भरी कहानी से हमें ये शिक्षा मिलता है कि आज हमारे आसपास में ना जाने कितने ऐसे लोग जो गरीबी के कारण एक पल के लिए खाने के लिए उनके पास भोजन नहीं है और ना ही उनके पास पहनने के लिए कोई कपड़े हैं। जहाँ पे इस तरह के बच्चे आपको देखें, आप उनकी मदद जरूर करें, जितना हो सके उतना मदद करें। उसके बाद आपको जो खुशी मिलेगी वो और खुशी कहीं और नहीं मिलने वाली।